हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का लेक्चर नंबर 1 देखने वाले हैं, जिसमें हम प्रैक्टिस सेट 3.1 क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर बच्चों सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर एपी। मतलब ये जो सीक्वेंस हमें दिया है वो एपी है क्या। एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब यहाँ पर देखो, जब सिक्वेशन का जो कॉमन डिफरेंस होता है वो अगर डिफरेंस सेम आता है तो वो क्या है, एपी है, बराबर। और अगर डिफरेंस सेम नहीं आता है तो वो एपी नहीं है, बराबर। इफ़ दे आर एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अगर वो एपी है तो हमें क्या करना है, उसका कॉमन डिफरेंस कितना आता है वो हमें यहाँ पर पूछा है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसका कॉमन डिफरेंस हमें ढूंढना पड़ेगा। तो उसका कॉमन डिफरेंस हमें कैसे ढूंढेंगे, तो इसको हम क्या करेंगे, टर्म में डिवाइड करेंगे। कैसे, इसको हम टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3 और टर्म 4 नाम देंगे। डायरेक्टली टर्म नहीं लिखेंगे, T1 T2 लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ हियर हियर T1 इज इक्वल टू 2, T2 इज इक्वल टू 4, T3 इज इक्वल टू 6 एंड T4 इज इक्वल टू 8, बराबर। अब डिफरेंस हम कैसा फाइंड करते हैं वो समझना। T2 में से T1 हमें माइनस करना है, फिर T3 में से T2 माइनस करना है और T4 में से T3 माइनस करना है, बराबर। वो कैसे, यहाँ पर देखो T2 माइनस T1, ये फर्स्ट वाला, बराबर। उसके बाद यहाँ पर T3 माइनस T2, बराबर। अब रह गया T4, तो T4 में से हम माइनस करेंगे T3 को, बराबर। अब T2 कौन सा है, ये 4, तो यहाँ पर क्या आएगा 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 कितना आता है 2। T3 कितना है 6, 6 माइनस T2 कितना है 4, 6 माइनस 4 कितना आता है 2, बराबर। अब T4 कितना है 8 और T3 कितना है 6, इसका डिफरेंस भी कितना आएगा 6। यानी कि इसका डिफरेंस अगर हमने देखा तो यहाँ पर 2 2 2 यानी कि कॉमन डिफरेंस आ रहा है, बराबर। अगर तीनों का डिफरेंस सेम आता है, मैंने क्या बोला कि जब डिफरेंस सेम आता है तो वो हमारा एपी रहता है, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन रहता है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज कॉन्स्टेंट। कॉन्जिक्यूटिव टर्म मतलब क्या, कि एक के बाद सिर्फ एक। यहाँ पर देखो 2 4 6 8 यानी कि तीनों में क्या है, डिफरेंस 2 है। तो 2 है तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये क्या है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म है। आप यहाँ पर देखो, अगर मैंने 1 2 3 4 लिया शायद, अगर लिया तो इसका डिफरेंस 1 आएगा, तो इसका भी 1 आएगा, इसका भी 1 आएगा, बराबर। सबका डिफरेंस 1 आता है, कॉमन आता है, तो उसका मतलब क्या होता है कि वो कॉन्जिक्यूटिव टर्म होती है। अगर वो सेम आता है डिफरेंस तो उसको हम बोलते हैं कि वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट है मतलब सेम है। तो डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट। और हमें पूछा था कि ये एपी है क्या, तो अगर इसका डिफरेंस सेम आता है तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि द गिवन सीक्वेंस इज एपी एंड कॉमन डिफरेंस डी इज 2। कॉमन डिफरेंस कितना आया था हमारा 2। क्वेश्चन नंबर 2 5/2 3 एंड 7/3। तो उसको हमने T1 T2 T3 एंड T4 लेबल कर लिया, बराबर। अब हमारा फर्स्ट क्या होता है, T2 माइनस T1। T2 कहाँ पर है हमारा, ये वाला 5/2 माइनस T1 कितना है हमारा 2, बराबर। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर साइड पर सॉल्व करके बताती हूँ कि यहाँ पर क्या है 5/2 माइनस 2, बराबर। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर फ्रैक्शन में कुछ तो भी डिनोमिनेटर में वैल्यू है और 2 के नीचे कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं मतलब क्या होता है 1, बराबर। और फ्रैक्शन में ये नीचे का जो डिनोमिनेटर होता है वो सेम करना पड़ता है, बराबर। तो सेम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो आप क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। जैसे कि 5 × 1 कितना होता है 5, माइनस साइन एज इट इज, 2 × 2 कितना होता है 4, बराबर। और 2 × 1 नीचे का नीचे वाले के साथ 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 माइनस 4 कितना होगा 1, और ये 2 एज इट इज, यानी कि इसका डिफरेंस कितना आएगा 1/2, बराबर। अब या फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर देखो, ये सेकेंडली 5/2 माइनस 2 था, बराबर। खाली नीचे कुछ भी नहीं था मतलब 1 था। अब हमें नीचे क्या करना है, 2 लाना है। तो आप यहाँ पर 2 से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर नीचे 2 किया तो ऊपर भी 2 करेंगे। तो यहाँ पर 5/2 एज इट इज़ आएगा, 2 2 4 और यहाँ पर
2 1 सा 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 - 4 / 2, तो ये भी 1/2 आएगा। तो इस तरह से भी कर सकते हो और इस तरह से भी कर सकते हैं। तो डायरेक्ट मैं क्या करती हूँ, ये टर्म लिखती हूँ। तो वो टर्म क्या है हमारी 5 - 4 / 2 = कितना आता है 1/2, यानी कि T2 - T1 फर्स्ट वाला डिफरेंस हमें मिला 1/2 बराबर। अब क्या है T2 हो गया, अब T3 - T2, तो T3 क्या है हमारा 3 माइनस T2 कितना है हमारा 5/2 5/2। तो 5/2 को यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये है हमारा 3 - 5/2, तो 3 के नीचे कुछ भी नहीं, मतलब क्या होता है 1, तो 3 × 2 होगा 3 2 सा 6 और 5 × 1 होगा 5 / 2 1 सा 2, तो 6 - 5 कितना होगा 1 और 2 एज इट इज़, यानी कि इसका भी डिफरेंस कितना मिल रहा है हमें 1/2। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पर ये टर्म लिखती हूँ 6 - 5 / 2 = 1/2। अब लास्ट कौन सा है T4, यानी कि T4 - T3, तो T4 है हमारा 7/3 माइनस T3 है हमारा 3 बराबर। अब यहाँ पर भी सेम एज इट इज़ 7/3 - 3 के नीचे कुछ भी नहीं, मतलब 1, तो 7 1 सा 7 माइनस 3 3 सा 9 / 3 1 सा 3, तो कितना आएगा 7 में से 9 गया, 7 में से 9 गया, तो यहाँ पर -2 बचता है। -2 क्यों, क्योंकि छोटे वैल्यू में से हम बड़ी वैल्यू निकाल रहे हैं, तो साइन किसका आएगा माइनस में, और 3 एज इट इज़। तो यहाँ पर जो हमारा डिफरेंस मिल रहा है वो है 7 - 9 / 3 = -2/3। अब आप यहाँ पर देखोगे कि 1/2 1/2 और -2/3 आया है, यानी कि ये जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारा सेम है क्या, नहीं है। तो अगर सेम नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर जब सेम था तो हमने क्या लिखा था 2 कॉन्सेक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 कॉन्सेक्यूटिव टर्म इज नॉट कांस्टेंट और द गिवन सीक्वेंस इज नॉट AP एंड कॉमन डिफरेंस इज। कॉमन डिफरेंस हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि कॉमन डिफरेंस तो यहाँ पर आया ही नहीं है बराबर। डिफरेंस आया है क्या यहाँ पर, कॉमन नहीं, तो यहाँ पर हम ये वाला नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द डिफरेंस बिटवीन 2 कॉन्सेक्यूटिव टर्म इज नॉट कांस्टेंट, वो कांस्टेंट नहीं है, तो गिवन सीक्वेंस इज नॉट AP। अगर वो कॉमन डिफरेंस सेम आता है तभी वो हमारा AP होता है, और तभी हम इसको कांस्टेंट लिख सकते हैं, और तभी हम इसका डिफरेंस भी लिख सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंस सेम नहीं है तो हम वहाँ पर डिफरेंस का यहाँ पर लाइन नहीं लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 -10 -6 -2 एंड 2। तो यहाँ पर हमने क्या किया, T1 = -10, T2 = -6, T3 = -2 एंड T4 = 2 बराबर। अब फर्स्ट हमें क्या करना है, इसका डिफरेंस निकालना है, तो हम करेंगे T2 - T1 बराबर। तो T2 क्या है हमारा -6 बराबर। तो -6 है, इसलिए जब भी माइनस का साइन आता है तब उसको ब्रैकेट में डालना। अब ये माइनस साइन एज इट इज़ रहेगा। अब T1 क्या है हमारा -10, तो इसको भी हम -10 लिखेंगे बराबर। अब यहाँ पर देखो -6 एज इट इज़, ये माइनस और ये माइनस क्या होगा, प्लस होगा, और यहाँ पर होगा 10। अब यहाँ पर देखो 10 में से 6 चला गया तो कितना बचेगा, 4 बचेगा बराबर। अब सेकेंडली क्या है हमारा T2 - T1, अब T3 - T2। T3 कौन सा है हमारा, ये -2, ये माइनस साइन एज इट इज़। T2 कितना है हमारा -6 इक्वल टू -2 एज इट इज़, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा 6, तो 6 - 2 6 - 2 कितना होगा 4। अब है हमारा T4 - T3, T4 है हमारा 2 माइनस T3 कितना है हमारा -2। तो यहाँ पर देखोगे 2, ये माइनस माइनस प्लस होगा और ये भी होगा 4। तो आप यहाँ पर देखोगे हमारा जो डिफरेंस हमें मिल रहा है 4 4 4, यानी कि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस हमें मिल रहा है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन एनी 2 कॉन्सेक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट। इज कांस्टेंट मतलब तीनों का डिफरेंस सेम आया है। तो अगर डिफरेंस हमारा सेम आता है तो ये जो सीक्वेंस हमें यहाँ पर दिया है वो क्या है हमारा AP है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। Difference between any 2 consecutive term is constant and
द सिक्वेंस इज एन AP एंड कॉमन डिफरेंस D इज़ 4, यानी कि ये हमारी कांस्टेंट टर्म है और ये सीक्वेंस भी हमारा क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। क्वेश्चन नंबर 4, 0.3, 0.33, 0.333. तो हियर T1 इज इक्वल टू 0.3, T2 इज इक्वल टू 0.33 एंड T3 इज इक्वल टू 0.333 बराबर। तो हमें डिफरेंस निकालेंगे, तो T2 माइनस T1, तो T2 क्या है हमारा, T2 हमारा 0.33 माइनस 0.3। अब इसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं कि 0.33 बराबर, तो 0.3 बराबर, पॉइंट के नीचे पॉइंट ही आना चाहिए बराबर। अब यहाँ पर देखो, इस 3 के नीचे कुछ भी नहीं, मतलब क्या है, 0 है। अब कुछ भी नहीं मतलब 1 मत लिखना, क्योंकि ये माइनस है बराबर। कुछ भी नहीं मतलब क्या है, 0 है। तो 3 में से 0 गए 3 में से 3 गया 0, पॉइंट के बाद पॉइंट, और 0 में से 0 गया तो 0। तो यहाँ पर इसका जो वैल्यू आया वो कितना आया, 0.03 बराबर। अब यहाँ पर क्या है, T2 हो गया हमारा अब T3, तो T3 माइनस T2, T3 माइनस T2, तो T3 क्या है हमारा 0.333 माइनस T2 क्या है हमारा 0.33, तो उसको हम सॉल्व करेंगे। 0.333, 0.33, अब इसके नीचे कुछ भी नहीं मतलब 0 है, तो ये आएगा 300.0, यानी कि 0.003, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.003। अब यहाँ पर देखो, टर्म हमारे छोटे थे, यानी कि 3 ही टर्म थे, इसलिए 2 वैल्यू आ गई हमारी बराबर। तो यहाँ पर हमारा जो डिफरेंस है वो सेम है क्या, नहीं, यहाँ पर 0.03 है और यहाँ पर 0.003 है, यानी कि यहाँ पर एक 0 क्या है, ज़्यादा है। तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस है क्या, नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि ये जो हमारी कॉन्जिक्यूटिव टर्म है वो यहाँ पर कॉन्स्टेंट नहीं है, इज़ नॉट कॉन्स्टेंट। तो अगर कांस्टेंट नहीं है तो ये जो गिवन सीक्वेंस हमें दिया है वो भी हमारा AP नहीं है, और अगर ये AP नहीं है तो इसका डिफरेंस भी हम नहीं लिख सकते। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द डिफरेंस बिटवीन एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज़ नॉट कांस्टेंट और द सीक्वेंस इज़ नॉट एन AP। जो सीक्वेंस हमें दिया है वो क्या है, AP नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, 0, -4, -8, -12, तो T1 है हमारा 0, T2 है हमारा -4, T3 हमारा -8 और T4 है -12। तो कॉमन डिफरेंस हम निकालेंगे, T2 माइनस T1, तो T2 है हमारा -4, ये माइनस एज इट इज़, और T1 है हमारा 0, यानी कि -4 - 0 कितना आएगा, -4 बराबर। अब T3 माइनस T2, तो T3 हमारा -8, ये माइनस एज इट इज़, और T2 हमारा -4, तो यहाँ पर आएगा -8, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 8 - 4। अब 8 में से 4 गया तो कितना बचेगा, -4। क्यों, क्योंकि हम छोटे वैल्यू में से बड़ी वैल्यू निकाल रहे हैं बराबर। तो हमारा आंसर क्या आएगा, माइनस में। अब है हमारा T4 माइनस T3, T4 है हमारा -12, ये माइनस एज इट इज़, और T3 है हमारा -8, तो यहाँ पर आ जाएगा -12, ये माइनस और ये माइनस प्लस होगा, और 8, तो 12 में से अगर 8 गया, मतलब 8 क्या है, छोटा नंबर है, छोटे नंबर में से हम बड़ा निकालेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा -4, यानी कि हमारे सारे जो टर्म है -4 -4 -4, यानी कि हमारा यहाँ पर कॉमन डिफरेंस आया है। तो आपको पता है कि जब कॉमन डिफरेंस आता है तो वो हमारी क्या होती है, कांस्टेंट कॉन्जिक्यूटिव टर्म होती है। तो यहाँ पर हमने राइट किया द डिफरेंस बिटवीन एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट एंड the sequence is an AP and common difference is -4. Question number 5, -1/5, -1/5, -1/5, सारे के सारे टर्म क्या है, सेम है, सारे माइनस में है और सारे सेम है, तो ऑब्वियसली इसका डिफरेंस भी सेम आएगा, क्योंकि टर्म ही सेम है तो डिफरेंस भी ऑब्वियसली सेम आएगा। तो T1, T2 और T3 हमने राइट कर लिया। अब हम यहाँ पर लिखेंगे T2 - T1 बराबर, T2 हमारे पास क्या है, -1/5
ये माइनस का साइन एज इट इज़ और T1 भी हमारे पास है -1/5 बराबर। अब ये -1/5 एज इट इज़, ये माइनस और ये माइनस क्या होगा, प्लस होगा और यहाँ पर माइनस नहीं आएगा बराबर। अब यहाँ पर देखो, जब भी कोई वैल्यू एक माइनस में होती है और एक प्लस में होती है तो वो डायरेक्टली क्या होती है, कैंसिल होती है। जैसे कि यहाँ पर देखो -1 और +1 होता है ऐसे, तो वो 0 होता है। क्यों? क्योंकि हम बोलते हैं कि 1 में से 1 चला गया। तो सेम एज इट इज़, अगर ये माइनस और ये प्लस है तो वो डायरेक्टली क्या होगा, कैंसिल होगा, और कैंसिल होगा मतलब 0 होगा बराबर। अब T3 माइनस T2, T3 है हमारे पास -1/5 माइनस एज इट इज़, और T2 है हमारा -1/5। ये भी क्या आएगा, -1/5। ये माइनस और ये माइनस प्लस होगा और यहाँ पर बचेगा 1/5। तो ये भी दोनों क्या होगी, कैंसिल होगी, क्योंकि एक माइनस है और एक प्लस है। तो दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। 0 है मतलब ये टर्म क्या है, हमारी कॉन्जिक्यूटिव टर्म है, कॉन्जिक्यूटिव कांस्टेंट टर्म है, और ये टर्म हमारे AP के सीक्वेंस में भी है। तो हम राइट करेंगे द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट एंड द गिवन सीक्वेंस इज एन AP एंड कॉमन डिफरेंस D इज 0। क्वेश्चन नंबर 7, 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2। आपको ये क्वेश्चन रूट की वजह से क्या लग रही है कि ये डिफ़िकल्ट है, लेकिन वो डिफ़िकल्ट नहीं है। तो T1, T2, T3 एंड T4 हमने राइट किया। अब हम इसका डिफरेंस निकालेंगे। तो फर्स्ट है हमारा T2 माइनस T1। तो T2 क्या है हमारा, T2 है हमारा 3 + √2 माइनस ये T1 है क्या है हमारा 3 बराबर। तो यहाँ पर देखो बच्चों, ये √2 में है और ये 3 क्या है, बाहर है। ये 3 का साइन क्या है, प्लस है, और इसका क्या है, माइनस है, यानी कि ये 3 और ये 3 क्या होगा, कैंसिल होगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, √2, यानी कि फर्स्ट का वैल्यू क्या आया हमारा, √2। अब T3 माइनस T2, T3 क्या है हमारा 3 + 2√2, यह माइनस एज इट इज़। T2 क्या है हमारा 3 + √2 बराबर। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर ध्यान से सुनना, यहाँ पर देखो 3 + 2√2 बराबर। तो ये -3 हो जाएगा और ये माइनस प्लस भी क्या होगा, -√2 हो जाएगा बराबर। अब आप यहाँ पर देखोगे कि ये +3 है और ये -3 है बराबर। तो ये 3 और ये 3 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा बराबर। अब यहाँ पर क्या बचा, 2√2 माइनस √2 बराबर। ये माइनस नहीं लिया हमने, ये माइनस, क्योंकि ये माइनस और ये प्लस क्या होगा, कैंसिल होगा। तो यहाँ पर बचा 2√2 माइनस √2 बराबर। अब आप यहाँ पर देखोगे कि ये 2 क्या है, बाहर है बराबर, और इस 2 के यहाँ पर रूट में कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं मतलब क्या होता है, 1 होता है। तो अगर हमने यहाँ पर कंसिडर किया 1 है, तो यहाँ पर 2 - 1, ये माइनस, ये 2 - 1 कितना होगा, 1 होगा बराबर। और ये जो √2 है, इसको हम एक ही बार लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है, सेम है। तो इनटू में अगर √2 × √2 होता है तो वो होता है √2। तो दोनों को एक बार हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 1√2 और 1√2 मतलब होता है √2 बराबर। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, 3 + 2√2 -3 -√2। तो ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा बराबर। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2√2, यहाँ पर -√2 बराबर। अब यहाँ पर देखो, ये 2 और यहाँ पर कुछ भी नहीं मतलब क्या है, 1 है बराबर। तो 2 - 1 कितना होगा, 2 - 1 कितना होगा, 1 होगा, यानी कि यहाँ पर बचेगा सिर्फ 2 बराबर। कैसे, ये 2 - 1 कितना होगा, 1, यानी कि कितना होगा वो 1, और ये √2 × √2 कितना होता है, √2। तो 1√2 और 1√2 मतलब क्या होता है, √2। ठीक है। अब T4, तो यहाँ पर है T4 माइनस T3। तो T4 है हमारा 3 + 3√2 माइनस एज इट इज़, और T3 है हमारा 3 + 2√2 बराबर। तो इसको हम क्या करेंगे, 3 + 3√2, ये माइनस हो जाएगा -3, और ये फिर से माइनस प्लस क्या होगा,
2√2 बराबर। अब यहाँ पर देखो ये +3 और ये -3 कैंसिल हो जाएगा बराबर। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 3√2 या -2√2 बराबर। अब यहाँ पर देखो ये बाहर वाला 3 - 2, तो 3 - 2 कितना होगा, 3 - 2 होता है 1, और ये √2 और इंटू √2 क्या होगा, √2, यानी कि यहाँ पर भी बचेगा √2। कैसे, फिर से बताती हूँ। यहाँ पर ये बाहर है दोनों बराबर, तो 3 - 2 कितना होगा 1, और ये जो √2 है यहाँ पर मैंने बताया √2 इंटू √2 कितना होता है, सिर्फ √2 होता है, तो यानी कि 1 इंटू √2 क्या होगा, √2, सेम ऊपर वाले की तरह। तो आप यहाँ पर देखोगे √2 और √2 तीनों का डिफरेंस क्या है, सेम है, तो ये क्या है, हमारा AP है। तो यहाँ पर हम राइट करेंगे द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म इज कॉन्स्टेंट एंड द गिवन सीक्वेंस इज एन AP एंड कॉमन डिफरेंस D इज एन √2। क्वेश्चन नंबर 8, 127, 132, 137। तो T1, T2 एंड T3 हमने क्या किया, राइट किया। तो हमारा डिफरेंस होगा T2 माइनस T1। तो T2 क्या है हमारा, T2 है हमारा 132 माइनस T1 है हमारा 127। दोनों को अगर हम डिफरेंस करेंगे तो वो आ जाएगा 5, इस पे से ये माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा बराबर। अब T3 माइनस T2, T3 हमारा 137 माइनस T2 है हमारा 132, दोनों को माइनस करेंगे तो वो भी आ जाएगा 5, यानी कि दोनों का डिफरेंस हमें क्या मिला, कॉमन डिफरेंस मिला। तो राइट करेंगे हम ये क्या है, हमारी कॉन्सिक्यूटिव टर्म इज अ कांस्टेंट टर्म। तो हम यहाँ पर राइट करेंगे द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट एंड द गिवन सीक्वेंस इज एन AP एंड कॉमन डिफरेंस D इज 5। कॉमन डिफरेंस कितना आया था, 5। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 2 हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो अगर वीडियो कैसे लगा वो आपका कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है, क्योंकि हमारा 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट है जो आपके हाथ में है। तो सपोर्ट करना और अपने दोस्तों को भी सपोर्ट के लिए बोलना। फिलहाल के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में सेकेंड क्वेश्चन नंबर के साथ। थैंक यू।